सुन के ही तो जीते हैं, सुनाए सबको, दिखाए, दिखावा किए ना, ये किसी को मालूम नहीं था ना कि दिखावा कर रहे हैं। जीत कर चले गए, अब तोड़ रहे हैं। मोदी जी गरीबों पर अत्याचार बंद करो, थोड़ा बहुत हम लोगों पर भी ध्यान दो। हम 10-12 हज़ार कमा के दिल्ली में रहना चाहते हैं। हमारी है ना, बदले हैं ना, देखो ना, बना बनाया घर तोड़ा जा रहा है, बदल ही तो रहे हैं। और बीजेपी और केंद्र सरकार साफ चाहती है कि यहाँ से कैसे भी ज़मीन पर कब्जा ले और अपने किसी अडानी या अंबानी को यहाँ पे उद्योग करने के लिए दे दिया जाए इस ज़मीन पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। राजधानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन जो है वो उच्च स्तर पर देखने को मिल रहा है। और जब बुलडोजर एक्शन दिल्ली भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग झुग्गी कैंप में चलता है तो फिर एक सवाल या फिर एक चर्चा तेजी से बढ़ जाती है कि जहां झुग्गी वहीं मकान। ये जो वादा पीएम मोदी ने खुद किया था, दिल्ली की जनता को आश्वासन के साथ विश्वास दिलाया था, तो फिर झुग्गी के बदले मकान कहाँ है? ये मैं नहीं, ये देश की जनता, झुग्गी में रहने वाले लोग पूछ रहे हैं कि जब मकानों को तोड़ा जा रहा है, झुग्गियों को पूरी तरीके से बुलडोज किया जा रहा है, तो उसके बदले में वो पक्के घर कहाँ हैं जिसका वादा पीएम मोदी ने किया था। मैं ऐसे ही एक इलाके में खड़ी हूँ जहाँ पूरी तरीके से झुग्गियों में रहने वाले लोगों का आशियानों को ध्वस्त कर दिया गया है, ठिकाने को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आज दिल्ली में 2 दिवसीय से कह सकते हैं ये भूमिहीन कैंप है और यहाँ कल से ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। आधे घरों को ध्वस्त कर दिया गया है, आधे घरों का नंबर कल आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं दिल्ली की जनता के बीच हाजिर हूँ और ये समझेंगे, जानेंगे कि जहां एक तरफ दिल्ली चुनाव के दौरान दिल्ली के अंदर बीजेपी नेताओं ने इन्हीं झुग्गी वालों के साथ रात बिताई थी, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए दिल्ली की झुग्गी में बैठे थे और खूब प्रचार किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, बीजेपी सरकार देगी अगर दिल्ली में भी बीजेपी आती है। हालांकि 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन 3 महीने के अंतराल में अगर झुग्गी वालों को कुछ मिल रहा है तो वो ये कि एक्शन में उनके घर को ध्वस्त किया जा रहा है। मेरे साथ महिलाएं जुड़ चुकी हैं जो शायद अपने टूटे घर को देख कर कुछ सोच रही होंगी। उनके मन में क्या कुछ चल रहा है वो समझते हैं और ये भी समझते हैं कि क्या वादा कर कर धोखा दिया है केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने। शुरुआत मैम आपसे करती हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्या है। विद्या, कहाँ आपका घर था? यहाँ से हमारा यहाँ पे था, इसके आगे था, बीच में, पूरा बीच में। कब टूटा ये घर आपका? हमारा तोड़ दिया था जब शुरू में चालू हुआ था देना, वहाँ पे बिल्डिंग देने लगे थे तभी तोड़ दिया था हमारा। तो तभी तोड़ दिया था। हाँ, यहाँ कब से रह रही हैं? हम तो यहाँ रह नहीं रहे, हम तो किराए पे चले गए। शुरुआत में कब से यहाँ रहती थी? शुरुआत में तो हमारे आदमी रहते थे, उनका यहाँ बचपना था। मेरे ससुर रहते थे, सास रहती थी, सब रहते थे, फैमिली था हमारा। मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, 3 में से कहाँ जाएंगे वहाँ रहने के लिए? 3 को दिया गया है, 1 मिला है ससुर को। ससुर को घर मिला है बदले में। कहाँ, कितनी दूरी पर मिला है? यही है 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में है। सुविधाएं सारी हैं? सुविधाएं क्या हैं, जो भी हैं, हम तो किराए पे हैं। सुविधा जिसको दिया गया है उसको दिया गया है, हमको थोड़े ना दिया गया, हम तो यहीं थे। लेकिन वादा तो आपसे भी किया गया था, जहाँ चुकी वही मकान है, सर्वे किया गया है, सब कुछ किया गया है, हमारा डॉक्यूमेंट्स सब कुछ देखा गया है, क्या नहीं किया है? तब कोई दिक्कत नहीं था। जब सर्वे किया तब कोई दिक्कत नहीं था, तब सर्वे सबका किया गया है, ऊपर से लेके नीचे वालों तक का सबका हुआ सर्वे, तब कोई दिक्कत नहीं। विश्वास दिलाया कि घर मिलेगा, पूरा फुल विश्वास दे दिया कि घर मिलेगा सबको। जब वोट चाहिए था बीजेपी को तो वो झुग्गियों में रातें बिता रहे थे, आपकी समस्याओं को सुन रहे थे। हाँ, तो सुने हैं ना, तभी तो जीते हैं। सुन के ही तो जीते हैं, सुनाए सबको, दिखाए, दिखावा किए ना, ये किसी को मालूम नहीं था ना कि दिखावा कर रहे हैं। जीत कर चले गए, अब तोड़ रहे हैं सारा। आप कह रहे हैं कि जब वोट चाहिए था तब बीजेपी को झुग्गी वालों की याद आई थी? हाँ, याद आई थी, तब याद आई, अब नहीं याद आई। अभी ख्याल नहीं है झुग्गी वाले कैसे रहेंगे? नहीं, अब क्या ख्याल है? कोई पूछने नहीं आ रहा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे लेके मैं कहाँ रहूँ जाके, बताओ। लेकिन मोदी जी तो खुद गारंटी देकर गए थे। मेरे आदमी, दिहाड़ी करने वाला मेरा आदमी, कैसे यहाँ इतनी महंगाई में देख रहे हो, कैसे महंगाई करते चले जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे झेले गए? लेकिन मोदी जी तो खुद यहाँ गारंटी देकर गए थे कि यहाँ लोगों को घर मिलेगा। किराया का क्या हाल है? आप जाके देखो, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 ऐसे ऐसे किराए पे जा रहे हैं लोग, जहाँ कोई सुविधा नहीं किराए का। फिर क्या कहना चाहेंगी? क्या दिया आपने, बड़े विश्वास के साथ बीजेपी को जिताया? विश्वास के साथ ही दिए थे, विश्वास के ही साथ दिए थे। क्या कहना चाहेंगी? विश्वास अब हमारा तो ये क्या कहना है, अब तो आए हैं, 5 साल तो झेलेगा ना, चले थोड़े ना जाएंगे वो।
कैसे भी करके तो झेले गए। लेकिन 5 साल सत्ता में बीजेपी क्या कर आई थी कि हम दिल्ली का नक्शा बदल देंगे, हम गरीबों की अच्छी दिन है लाएंगे। ना, बदले हैं ना, देखो ना, बना बनाया घर तोड़ा जा रहा है, बदल ही तो रहे हैं, और क्या बदलेंगे वो। तो ये विकास है बीजेपी का। हाँ देखो ना कितना अच्छा विकास है। यहाँ के लोग उनको काम नहीं देंगे, उनको यहाँ के लोगों से काम नहीं देंगे ना, यहाँ का पब्लिक निकल के उनके घर जाता है काम करने के लिए। हाँ, अब उनसे पूछो कि कौन आता है उनके घर में काम करने के लिए। 1-2 लाख रुपए कमाने वाला आता है उनके घर में भी, तो एक गरीब ही जाता है काम करने के लिए, हैं जाता है ना, गरीब से ही वो भी काम करवाते हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ उनका गरीब चलाता है जाके। कोई 20 लाख कमाने वाला नहीं जाता है उनके यहाँ चलाने के लिए, यहीं झुग्गी से ही निकल के जाते हैं। और इन्हीं झुग्गी वालों ने बीजेपी को जीत दिलाई। क्या अब झुग्गी वाले बीजेपी को याद नहीं आ रहे, या फिर झुग्गी वाले बीजेपी के लिए कुछ बचे ही नहीं? क्या बचे हैं, कुछ नहीं बचे हैं। मोदी जी तो आए थे खुद ही यहाँ पर। अरे वो आए थे, उनका काम था। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने गरीबी बड़ी नजदीक से देखी है, गरीबी क्या होती है। तभी तो सबको गरीब बना रहे हैं, तभी तो वो गरीब बना रहे हैं कि जैसे मैं जिया हूँ तुम भी जी कर देखो। जिए थे ना, तभी तो इतने बड़े हो गए हैं, जिए हैं ना, उनको पता है। बीजेपी के लिए अब आपके मन में गुस्सा है कि उन्होंने आपके घर छीन लिए? हाँ गुस्सा है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, गुस्सा क्यों नहीं लेकिन करें। ये कहा जा रहा है दीदी कि जिस जमीन पर आप लोगों का घर है वो अवैध है, यानी कि ये जमीन जो है सरकारी है। चाहे हाई कोर्ट की बात कर लें या अदालतों की बात कर लें, सब कह रहे हैं कि खाली क्यों नहीं तोड़ा गया। आज ही क्यों पता चला। हमारे सास ससुर की उम्र इतनी हो गई, उनके बच्चे शादीशुदा हो गए, उनके भी बच्चों के बच्चे हो गए, तब क्यों नहीं जनाई दिया इस चीज़ का। आज जब यहाँ लाइट नहीं था, हमारे ससुर आए, पानी की सुविधा नहीं थी, कोई यहाँ सुविधा नहीं थी, एकदम ऐसा था, बताते हैं वो कि जब हम आए थे तो यहाँ कोई वो नहीं था, विकास नहीं था, कुछ भी नहीं था, जंगल था। तब क्यों नहीं ये बताया गया। मत बसाओ ना, फिर तभी हटाना चाहिए था आपको ना। क्या कहना चाहेंगी, गरीबों के लिए कौन सरकार बेहतर रही? कौन सरकार बेहतर? हमारे लिए तो आम आदमी ही ठीक थी। आम आदमी पार्टी। हाँ, हमारे लिए तो वही सही थी। बीजेपी भी तो बड़े बड़े सपने दिखाकर आई है। हाँ, दिखाते आई है ना, क्या कर सकते हैं। दिखाने वाले तो बहुत कुछ दिखा के चले जाते हैं, कोई करके जाए ना तब जाने। दीदी मेरा रिंता सरोज है। आपका भी इधर ही घर हाँ अभी है मेरा। अभी है? हाँ। क्या आपके घर पर भी खतरा है बुलडोजर का? हाँ है, बिल्कुल सबके साथ है, तो मेरा भी है, उसी के साथ है। हाँ, अब तो मोदी तोड़वा ही देगा, अब तो किसी देगा नहीं। मोदी तोड़वा देगा, ऐसा क्यों कह रही हैं? मोदी जब दे नहीं रहा तो क्या करेंगे, और उन्हीं कहेंगे ना। रेखा गुप्ता आके और वो बना दिए। लेकिन मोदी जी तो वादा किए थे जहाँ झुकी वही मकान। दिया तो कहाँ दिया, वो तो दिए नहीं। जब देते जो तो सर्वे करवाते समय तो मोदी ने ये बोला कि हाँ सर्वे करवाओ, जितने जिसके आधार कार्ड जितना आए हैं उनको देंगे हम। उन्होंने दिया ही नहीं, सर्वे ही नहीं करवाते, करवा के तो उन्होंने फंसा दिया। लेकिन आप लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड होगा, बिजली बिल, सारे कागज होंगे। तो जब है वो कोर्ट जब दिखाएगा विकास सदन में, उन्होंने मना कर दिया एक राशन कार्ड से या आधार कार्ड से या कोई चीज़ से मना कर दिया। कोई डाकू है, कोई नहीं। तो आपने तो ये तब बोला नहीं कि हाँ राशन कार्ड नहीं है तो मैं नहीं दूंगा, तो सर्वे मत करवाते। तो क्या आप लोगों के साथ धोखा हुआ है? ये धोखा हुआ कि जब उन्होंने कहा तो मैंने सब लोग सर्वे करवाया, और उसके बाद तो सर्वे करवाए के बाद अब ये हो रहा कि अब नहीं देंगे, राशन कार्ड नहीं है। अब आप वोट नहीं दिए हैं, तब तो ये बोला ही नहीं मोदी ने। हाँ, जब वोट चाहिए था तब वादा किया था। हाँ, अब ये बोला ही नहीं। अब आप लोगों की जरूरत नहीं है सरकार को? सरकार की जरूरत क्या रहेगा जब वो दे ही नहीं रहा। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो कहीं दिख ही नहीं रहा, कहीं दे नहीं रहे। एक को दे के 2-3 है तो उसमें कैसे गुजारा होगा। जिसके 2 भाई 3 भाई हैं या सास ससुर हैं, तो एक फैमिली के लिए तो उन्होंने बना के दिए हैं, और 2 फैमिली कैसे रह सकते हैं उसमें, 3 फैमिली। बिल्कुल, जब अपने अपने मकान तो अपने अपने झुग्गी के बदले सरकार को घर देने चाहिए। और भी लोग हैं इधर, हालांकि पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। लगभग सैकड़ों घर हैं जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। क्या नाम है सर आपका? मैं इधर मैडम नहीं रहता। कहाँ रहते हैं आप? मैं गांव में इधर आप में से कौन रहता है? मैं भी नहीं। तो आप लोग इधर क्या करने आए? आए थे दोस्त यार से मिलने। दोस्त का घर था इधर? बचपन से हम लोग रह रहे हैं, 30 साल हमें हो गया है मैम यहाँ रहते हुए। हमारी नेहरू कैंप में है, कल को हमारे ऊपर भी आएगी। जब यहाँ पे आई है तो बिल्कुल सी बात है। और दिल्ली में तो सर बुलडोजर एक्शन बड़ी तेजी से बढ़ा है। बिल्कुल 2-2 घंटे का टाइम नहीं दिया जा रहा, किसी का तोड़ दिया जा रहा, स्टे ऑर्डर आ रहा है, 2 घंटे टाइम मांग रहे, नहीं दे रहे, तो क्या करेंगे मैं। इसे क्या समझा जाए कि सरकार गरीबों के घर तोड़ रही है या फिर उनको बेहतर जिंदगी दे रही है?
नहीं नहीं बेहतर दे रही है कि नहीं, पर अब जिसकी 1200 फैमिली है उनकी कितने बच्चे होंगे, क्या होंगे, कुछ भी होंगे, वो रोड पे अब जिसकी 4 फैमिली है, एक को घर भी दे दिया आपने, 3 फैमिली कहाँ जाएगी मैं? जो बचपन से रह रहे हैं 40 साल 50 60 साल 70 साल से, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार ने ली हुई है, दिल्ली सरकार ने की, जहाँ झुकी वही मकान सबको मिलेंगे। तो कहाँ मिला है? अभी इतने लोग बेघर हो रहे हैं, कहाँ है मैम बताओ? तो फिर ये ये जो वादा है ये खोखला था, खोखला था बिल्कुल। चुनावों में खूब किया गया। खूब किया गया, फुल बहुमत से जिताया गया, और बताइए और क्या क्या वोट चाहिए थे सिर्फ बीजेपी को इस नारे के जरिए? लगता तो यही है मैम, इसके हिसाब से तो जीतना था ना, कुर्सी मिल गई, अब गरीबों को हटा दो। लेकिन बीजेपी नेता तो चुनावों में इन्हीं झुग्गियों में रात बिता रहे थे, झुग्गी वालों की समस्या सुन रहे कोई थे। नजर आता है क्या मैम? आप भी कैसी बात कर रहे हो? कोई भी नेता जीतने के बाद आता है कहीं? पहली सीएम ऐसी थी हमारी, जो अतिथि सी जी जो थी, जीतने के बाद भी हमारी झुग्गियों में चक्कर लगाई है, नारे लगाए, मीटिंग बैठी है। और दिल्ली के अंदर जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है वो भी बढ़ गई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि गरीबों के घरों को उजाड़ रही है बीजेपी, आपको भी ये लगता है? बिल्कुल सही, हम तो यही बोल रहे हैं सर। सही बोलिए। लेकिन बीजेपी तो बसाने की बात कर रही है, बीजेपी सपनों वाली दिल्ली का दावा कर बात रही है। करती तो उजाड़ती क्यों बोलो? तुम ही जानते हो। अवैध कब्जा है उसको क्लीन किया जा रहा है। क्लीन कब्जा है तो बेकी क्यों? ये बेकी क्यों मैम ये बताइए? ये बेकी जो क्यों? बार बार अवैध बोला जाता है ना, किस बात की अवैध है? अवैध की परिभाषा होती क्या? अवैध वो होता है जो अवैध अतिक्रमण होता है, यह अवैध अतिक्रमण नहीं है। बीपी सिंह विश्वनाथ प्रसाद ने 1990 में हमें बकायदा टोकन दिया है। टोकन देने के बाद उन्होंने बकायदा यहाँ पे बोला है कि झुग्गी पक्की है, हम आप लोगों को रहने के लिए दे रहे हैं। 1990 में बीपी सिंह स्पेशली यहाँ पे आए थे। और ये जो कहते हैं बिना बात के इनक्रोचर हम पे खाली पीली का धब्बा लगाया जाता है। यदि हम इनक्रोचर है तो वो जो 1862 लोगों को अलॉटमेंट हुई है बीजेपी की तरफ से, वो क्या था? वो भी तो हमारे साथ पले बड़े हैं, हमारे साथ खेले कूदे हैं, वो भी इनक्रोचर है। तो इसका मतलब बीजेपी इनक्रोचरों को बसाती है, बांग्लादेशियों को बसाती है। आधे बांग्लादेशियों को छोड़ देती है, आधों को घर देती है। दो तो पूरे को दो, नहीं तो पूरों को बांग्लादेशी बताओ। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे तो समझ में ही नहीं आता है। 1200 लोग जिसको बीजेपी सरकार घर नहीं देती है वो इनक्रोचमेंट करके बैठे हैं, और जो 1862 लोगों को अलॉटमेंट होती है वो इनक्रोचर नहीं है। तो क्या आप लोग चुनावों के टाइम वोटर्स हैं और चुनाव बीत जाने के वक्त आप लोग कीड़े मकोड़े हैं बीजेपी के? हाँ, ये जब इलेक्शन आते हैं वोटर लिस्ट के आधार पे हम लोग वैध हो जाते हैं, और जैसे ही कोई नेता जीतता है वो हमें अवैध करार दे दिया जाता है। वही पॉलिटिक्स यहाँ पर चल रही है, उसी के हम मारे हैं। 1200 परिवारों का 12 दूनी 2400, मियाँ बीवी 2400 प्लस उनके 2-2 बच्चे, सिर्फ 2-2 बच्चे लगा रहा हूँ, 4800। 5000 लोगों को बर्बाद कर रही है बीजेपी सिर्फ भूमिहीन कैंप से। भूमिहीन कैंप से 5000 लोग को पूरा भविष्य हमारा खत्म हो चुका है। हम अपने बच्चों को लेके 5000 रुपये किराए पे कमरा, 5000 6000 7000 रुपये कमरा ले रहे हैं और भाग रहे हैं। 5000 का मतलब साल के मेरे 60,000 रुपये गए। साल के मेरे 60,000 रुपये गए। मुश्किल से लाख सवा लाख रुपए मैं साल में कमाता हूँ। उसकी आधी आमदनी मैं किराए में दूंगा और आधी आमदनी में हमारे मियाँ बीवी खाएंगे और मेरे बच्चों का भविष्य सुधारूंगा मैं। और ऐसे हालात में बीजेपी दावा कर रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, गरीबों के अच्छे दिन चल रहे हैं। अमृतकाल यही है। अमृतकाल अब आप कैमरा घुमा के अमृतकाल दिखा दो दिल्ली का। अमृतकाल पूरा कैमरा घुमाओ और दिखा दो, ये हमारा अमृतकाल है। हमें अमृत दिया जा रहा है, हम अमर हो गए। हमारा तो ऐसा हाल कर दिया ना मोदी जी ने कि हम खुद सोचते हैं कि आत्मदाह कर लें। बीजेपी की सरकार में हमें आत्मदाह करने पर मजबूर कर दिया है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हो। बिल्कुल, हमारी हालत ऐसी कर दी गई है मैम। अब ये बताइए 10-12 हज़ार रुपये कमा के 2 बच्चे दिल्ली में कोई पाल के दिखा दे हमें। किसी भी नेता को मैं दूंगा 15,000 रुपये अपनी कमाई का महीने का, 15,000 रुपये दूंगा प्लस में उसको किराए का कमरा दूंगा। 15,000 में वो अपने 2 बच्चे पाल के दिल्ली के अंदर में दिखा दे, फिर उसके बाद मैं उससे बात करूंगा। कोई भी बीजेपी का नेता आके मेरे सामने 15 नहीं, मैं उसको 20 देता हूँ। मैं अपनी कमाई से 2 महीने लगातार काम करूंगा। 2 महीने काम करने के बाद उसको 1 महीना चलाने के लिए दूंगा कि 20,000 रुपये मुझसे ले, 5,000 रुपये किराया दे और 15,000 में अपने 2 बच्चे दिल्ली में पाल के दिखा, तब तू हमसे बात करियो। लेकिन सपनों वाली दिल्ली का ये दावा जो बीजेपी ने दिल्ली इलेक्शन में किया था कि हम आएंगे तो फिर विकसित दिल्ली होगी, जहाँ झुकी वही मकान होगा, ये खोखला नजर आ रहा है क्या अभी? बिल्कुल मैम, ये खोखला तो आप बताने की जरूरत नहीं है। आज का पूरा सिस्टम आपने देखा होगा, न्यूज़ चैनल खोल के देख लीजिए आज क्या क्या हुआ। अतिथि जो हमारे कैंप में आती हैं वो हमारी थोड़ी सी आवाज़ उठाने के लिए आती हैं, मगर उनको इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है डीसीपी के द्वारा, एसीपी के द्वारा। खुद मेरा हाथ पकड़ के एसएचओ मुझे ले जा रहा था। हमारी महिलाओं ने मेरा हाथ छुड़ा के मुझे बाहर की तरफ किया। हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ इतना कह रहे थे हमारा घर दो हमें, तब ये झुग्गी पे बुलडोजर चलाओ। सिर्फ इतनी सी बात पे वो लोग
हमारे कम से कम 50 लोगों को डिटेन करके गए, मेरे छोटे भाई को और बड़े भाई को दोनों को डिटेन करके रखा था सुबह से। अभी आधे घंटे पहले उनको छोड़ा, अभी दोनों भाई मेरे घर आए हैं। सुबह से पूरा और शाम हाँ, सुबह से शाम हो गई। और छोटे वाले भाई का मेरा मोबाइल भी किसी पुलिस वाले ने रख लिया, मोबाइल तक नहीं दिया उसका। अभी की बात है, बिल्कुल जस्ट अभी आए, 5 मिनट पहले घर पे आए। तो इस हिसाब से तो साफ दिख रहा है कि ये लोग हम लोगों पे पूरा अत्याचार कर चुके हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार साफ चाहती है कि यहाँ से कैसे भी ज़मीन पर कब्जा लें और अपने किसी अडानी या अंबानी को यहाँ पे उद्योग करने के लिए दे दिया जाए इस ज़मीन पे। बगल में सीआर पार्क है, इधर गेटर कैलाश है, बगल में संगम विहार है, कालका जी है, इतना हाई फाई एरिया, चारों तरफ पॉश एरिया है। पॉश एरिया के बीच में ज़मीन सोना है, सोना। आप ये कह रहे हैं कि आपकी जमीन पर केंद्र की निगाहें हैं मोदी जी, ताकि अपने मित्रों को दे सके, आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। आज ये ऑन रिकॉर्ड कैमरा में बोल रहा हूँ। आज से 5-7 साल 10 साल के बाद आप इसी जगह पर आना। अब तो यह ज़मीन तो हमसे छिन गई। और सबसे पहली बात, मेरा आधार कार्ड, मेरा पहचान पत्र, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा जो भी मेरे प्रूफ है भूमिहीन कैंप के, पूरी तरह से नेस्त तो नाबूद हो गए। मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरी नागरिकता छीन ली गई। अब मैं बनाऊँ असली इनक्रोचर, अब मैं बनाऊँ असली बांग्लादेशी। अभी तक तो मेरे पे आईडी थी, मैं दिल्ली में वोट करता था, दिल्ली का। मैम इनकी पॉलिसी पता है क्या है? जिनको ये लोग घर देते हैं ना, वो तो इंडियन हो गए, और जिनको थोड़ी थोड़ी कमियों के लिए, जैसे राशन कार्ड के लिए मेरा रिजेक्ट किया। अब ये समझ लीजिए राशन कार्ड 2008 से दिल्ली में नहीं बन रहा। 72 लाख का कोटा दिल्ली के अंदर है, 72 लाख का कोटा 2008 में पूरा हो चुका है। उसके बाद से दिल्ली में किसी भी झुग्गीवासी का दिखा दे मेरे को कि राशन कार्ड बनता है। राशन कार्ड एक तरीका है बनाने का। कुछ बंदे एक शब्द क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के लिए, क्योंकि उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं उधर से बहुत। मोदी सरकार के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मोदी जी गरीबों पर अत्याचार बंद करो, थोड़ा बहुत हम लोगों पर भी ध्यान दो। हम 10-12 हज़ार कमा के दिल्ली में रहना चाहते हैं। हमारी अपनी थोड़ी सी 5x7 की एक माचिस की डिब्बी में गुजारा करते थे, वो भी आप हमसे छीन रहे हो। खुद तो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं आपके नेता लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। हम पे तो साली एक साइकिल तक नहीं है। पूरे दिन 14-15 घंटे ड्यूटी करते हैं, तब जाके अपने बच्चों को पाल पाते हैं। तब भी उसके बाद भी मोदी जी को हमारा सुकून हमसे नहीं देखा जा रहा। वो हमारा घर तक छीन रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हैं। अब इसके आगे तो मैं बस यही कहूँगा कि जिस हिसाब से मेरा सिस्टम है, लोगों को आत्मदाह ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अतिक्रमण के नाम पर दिल्ली में बुलडोजर तेजी से चल रहा है, लेकिन आम जनता की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। और आम जनता आप बीती खुद कैमरे पर बता रही है कि किस तरीके से जहां झुकी वहीं मकान का वादा कर कर केंद्र सरकार, राज्य सरकार आम जनता के पेट पर लात मारे। आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।